हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विजय महाराज। दोस्तों, आपके लिए मैंने ये फ्री स्टाइल वाला जो वर्जन है चुना है। तो आपके साथ मैं बहुत दिन से कोई बात नहीं किया, फिर सिर्फ यहाँ मैं गाने गा रहा हूँ। बहुत दोस्तों के मुझे मैसेज आए, बहुत दिन से आप गाना गाते हो, हम सुनते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से गाते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा हम आपके साथ ड्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। आपके जो सॉन्ग होते हैं वो ओरिजिनल की तरह लगते हैं। तो मैं आप अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अगर सुरों का ताल लय का अभ्यास करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपको भी ये आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको ये आसान नहीं लगेगा। आपको सुनने में बहुत आसान, लेकिन गाने में बहुत दिक्कत, और बहुत सिंगर्स को मुश्किल उठानी पड़ती है। सिंगर्स को गाने के लिए इसका अध्ययन करना पड़ता है, सुरों का तालमेल लगाना पड़ता है, सुर का रियाज करना पड़ता है। रोज़ सुबह उठ के सुर को थोड़ी देर रियाज करना पड़ता है। और सिंगर बनना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, कि आसान काम नहीं। ये कुदरत की देन होती है। जिसको कुदरत ने ये आवाज़ दी है, वो अच्छी तरह से काबिल सिंगर बन सकता है। ये कुदरत का करिश्मा समझो, करिश्मा ही है। और इसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सुरों का अध्ययन करना पड़ता है। तो दोस्तों, जिसको भी सुरों का अध्ययन है, पहले से जानकारी है, ट्रैक के बारे में पता है, और जो सुर बजते हैं संगीत में हारमोनियम होता है, तबला होता है, ड्रम सेट होता है, पखवाज होता है, अनेकों पद्धति के वाद्य होते हैं। उस वाद्यों के बारे में जब जानकारी आप लोगी, तब सभी जानकारी हासिल करोगे, अच्छी तरह से उसको आत्मसात करोगे, तो आपको सिंगिंग आ सकती है। हमने बहुत तकलीफ ली है, उठा ली है। मैं खुद हारमोनियम बजा सकता हूँ, और मुझे सुरों का ज्ञान है। जब तक ट्रैक का ज्ञान है, तबला का जो है उसका भी वो खुद में बज जाता है। फिर उसका ज्ञान है कि वो सुर कहाँ पकड़ता है, कहाँ से पकड़ता है, कहाँ छोड़ता है, उसकी लय का, उसकी ताल का, उसकी रफ्तार का मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं गा सकता हूँ। कई दोस्तों ने मुझे बताया, महाराज आपके साथ हम गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गा नहीं पाते। हम सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, हम मैसेज करते हैं, फिर आपके साथ गाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सुरों का सही तरह से ज्ञान रखोगे और अध्ययन करोगे, जो बजता है तबला, हारमोनियम का ज्ञान रखोगे, तो आपके लिए तो ये आसान हो जाएगा, और आप भी गा सकते हो सभी। तो हमें एक दोस्त ने ऐसा भी कहा था कि जो सुर बजता है यहाँ मोबाइल पे हम सुनते हैं, तो उसमें और स्टूडियो में जो बजता है, जो फिल्मों में होता है, वो सुर में और इस सुर में थोड़ा सा ट्रैक में ऐसा महसूस होता है कि हम फर्क महसूस कर रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडियो में बजता है गीत, जो फिल्म में बजता है गीत, उसका ओरिजिन बहुत होता है बड़ा, और जो मोबाइल है उसका ओरिजिन कम है, इसलिए आपको इसमें फर्क महसूस होगा। फिर भी आप इसको हेडफोन से सुनोगे तो आपको अच्छी तरह से ये सुनाई देगा, क्योंकि मोबाइल के हेडफोन में डॉल्बी सिस्टम के साउंड होते हैं, और डॉल्बी सिस्टम के साउंड से जो भी संगीत होता है वो ठीक से सुनाई देता है, ठीक से सुनने को मिलता है। तो आप हेडफोन इस्तेमाल करोगे। मैं तो बताता हूँ हर किसी को कि गाना सुनते वक्त आप हेडफोन लगाइए। आप हेडफोन से सुनोगे तो वो ठीक से आपको हर गायन का जो स्कोर होता है, तार सप्तक वाला स्कोर होता है, और मंद्र सप्तक वाला स्कोर होता है, फिर हाई लेवल का जो स्कोर होता है, खर्च सप्तक में स्कोर होता है, तो वो सभी स्कोर आपको हेडफोन से जो आप सुनेंगे, तो सभी स्कोर आपको ठीक से सुनाई देंगे। इसलिए आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना है। आप मोबाइल पे सुनोगे तो वो ठीक से नहीं सुनाई देगा। कुछ दोस्तों के मुझे रिप्लाई आए, बहुत से दोस्तों ने मुझे कई ने फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके बताया, आप अच्छी तरह से गाते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतना आता है कि वर्जन में थोड़ा सा
कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब गाना अपलोड किया जाता है तब ठीक से नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो खराब फिर ठीक से बजता नहीं, आगे पीछे भी हो जाता है कभी कभी। तो नेटवर्क की खराबी में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब अच्छा नेटवर्क रहता है, अच्छे से गाया जाता है, हम तो कोशिश ही करते हैं अच्छे से गाया जाए अच्छे से, क्योंकि हमें भी ये फिर सुनना पड़ता है आपके साथ। आप भी सुनते हैं जैसे, वैसे हम भी सुनते हैं उसको, हमें भी ये सुनना पड़ता है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से गाते हैं, अच्छी तरह से सुनते हैं। तो दोस्तों मैं जितना जानकारी देना चाहता था आपको दिया, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं एक सुर में एक थोड़ा सा गीत गाना चाहता हूँ, तो आप इसको सुने, फिर उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए। अब ये जो मैंने पकड़ा था, ये जो सुर लगाया था पहले, वो सुर में न बैठने के कारण खर्च में नहीं बैठ रहा है, आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं ऐसा गाया, सुर छोड़ के गाया। थोड़ा सा सुर छोड़ के जब गाते हैं तो ये बैठता नहीं, फिर जब गाना खर्च में जाता है तो हम लोग अटक जाता है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। आपको इसलिए लिखा है कि जब सुर छोड़कर हम गाते हैं तो गा नहीं सकते हैं। ऐसे ही जब हम ट्रैक छोड़कर गाते हैं तो भी हम गा नहीं सकते। बहुत सारी दिक्कत और सिर परेशानी आ सकती है। तो मैं जितना जानकारी आपको देना चाहता हूँ दे चुका हूँ, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा पद्धति की जानकारी आपके पास पहुँचे, और मैं जानकारी दूंगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ दोस्तों। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। तो नमस्कार, मुझे इजाज़त दे दीजिए।